लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। बहादुर शाह ज़फ़र ने शायद ये बेगोवाला गढ़तल रेलवे स्टेशन के लिए कहा है कि ये देखें कि ये 3 ट्रैक इस पर मौजूद हैं, जिसमें किसी वक्त में 3 ट्रेनें यहाँ से गुज़रती थी और मुसाफिरों को यहाँ से लेकर जाती थी और यहाँ स्टॉप करती थी। और आमदो रफ्त के अलावा यहाँ एक जो ट्रेन थी वो कोयला भी सप्लाई करने वाली थी, वो भी यहाँ रुकती थी, उसके भी निशानात यहाँ बाकी हैं। अब चूँकि बेगोवाला गढ़तल रेलवे स्टेशन जो है ये खंडर का मंजर पेश कर रहा है। बेगोवाला चूँकि और इलाका और गढ़तल यहाँ से काफ़ी फासले पर है, और इसको बेगोवाला गढ़तल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि गढ़तल जो गांव यहाँ करीब है वो अमीर हिंदुओं का अमीर ख़ानदान जो थे यहाँ बसते थे गढ़तल में, और सिर्फ़ उनके अंग्रेज़ों के साथ अच्छे ताल्लुकात के बिना पर यहाँ ट्रेनें रुकती थीं और गढ़तल रेलवे स्टेशन को भी नाम उनसे मंसूब कर दिया गया। यहाँ अमीर शहज़ादियाँ, हिंदुओं के अमीर नवाबज़ादियाँ, नवाबज़ादे सफ़र करते थे और गोरे गोरियाँ भी यहाँ से गुज़र के जाते थे। करीबो जवार के जितने देहात थे वो यहाँ से इस्तिफ़ादा करते थे। अब चूँकि बहादुर शाह ज़फ़र ने जो कहा है ना कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, तो कैसे लगे ये आपको नज़र आ रहा है ठेला किसी ज़माने में इसके ऊपर यहाँ लगा होगा, वो जंगला सा लगा होता है बैठने के लिए, तो ठेले चलते थे यहाँ से ना गुज़र के, इसमें सामान वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए और पटरी को ट्रैक को ठीक करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता था। अब चूँकि इसकी खस्ता हाली जो है वो अपनी बेबसी, अपनी बर्बादी को पुकार कर बयान कर रही है कि कभी यहाँ वीरानियों की जगह आबादियों के डेरे थे, रौनकें थीं, लोगों की आमदो रफ्त थी, चहलकदमी थी, खुशबुएं बिखरी हुई थी, फूल खिले हुए थे, मगर जैसे सदा न मापे हुसन जवानी, सदा न बाग बहारा, वक़्त के साथ साथ हर चीज़ को ज़वाल है जब हम उससे गुरेज़ पा हो जाएं, जब हम उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें। आज ये हमारा बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है कि कवाड़ों को ताले लगे हुए हैं, ईंटें उठाकर कोई ले जा चुके हैं लोग, वीराने बसे हुए हैं, जानवर बैठे हुए हैं, गधे बंधे हुए हैं। तो ये मिसाल यही है कि हर शाख पे उल्लू तो बैठा है, मगर हर इदारे को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं गधों का कसूर है। ठीक है, अब वो इंसान नुमा थे या जानवर नुमा, अब तो जानवरों ने कब्ज़ा किया हुआ है। हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। आ जाए इस तरफ, ये अभी तक इस पे आवेज़ा है मोहब्बत की यादगार की तहरीर, फहरिस्त करायानामा, सोदरा, कोपरा, वज़ीराबाद, सारे जो इसके स्टाफ थे और कौन सी ट्रेनें आती थी यहाँ रुकती थी, ये इसका टिकट घर जो उजड़ा और वीरान पड़ा है। और ये एक अस्तबल की तस्वीर पेश कर रहा है ये जो मुसाफिर खाना है। किसी ज़माने में यहाँ लोग बैठते थे और ठंडी हवा के मज़े भी लेते थे क्योंकि दरख्त लगे हुए हैं, और टिकट के लिए इंतज़ार करते थे, गाड़ियों का इंतज़ार करते थे। मगर वक्त की रफ्तार ने और कुछ नाहली की वजह से सब कुछ किस्सा पारीना बन चुका है। अगर आप देखें तो मेरा दिल जो है वो इन उदास फिजाओं में गुम हो चुका है। ये कवाड़ देखें, ये बंद ताला जिसको किसी ने बंद तो कर दिया है मगर चाबी किसी के पास नहीं इसके मुकद्दर की। ये रेलवे के मुकद्दर को मेरा ख्याल है कि इससे बंद कर दिया गया है,
اور یہ موجودہ تو تصویر ہے، اس سے بہترین اس کی عکاسی نہیں ہو سکتی کہ ریلوے جو اچھا چلتا بلتا پھلتا پھولتا ایک کاروبار بھی تھا، لوگوں کے میل جول کا رابطہ بھی تھا، اس کی یہ تصویر ہے کہ وقت کی دھول نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ مزید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کچھ کہنے کو، میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی حالت جو ہے وہ جو دعوے دار ہوتے ہیں انہوں نے یہ کر دی ہے۔ دیکھتے رہیے سوشل ڈائری۔ اس شعر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرنے لگے ہیں۔ مجبوریوں کے نام پہ دامن چھڑا گئے، مجبوریوں کے نام پہ دامن چھڑا گئے، کچھ لوگ جن کی باتوں میں دعوے ہزار تھے۔ دیکھتے رہیے سوشل ڈائری۔